हमारे बेसिकली वो तीन ही मुतालबात हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अलाउ होनी चाहिए। कभी भी काउंसिल के जो मैटर्स होंगे वो उसको नहीं मैनेज कर सकेंगे। फिजियोथेरेपी काउंसिल बनेगी या हमें एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के अंदर जाना पड़ेगा। हम एक प्लेटफॉर्म से पिछले 15-16 साल से चल रहे थे, बैड लक हुई कि वो अब आके बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई। हमने सब ने यही डिसीजन लिया है कि हमें मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करना है। पंजाब फिजिकल थेरेपी काउंसिल अलग सूबाई काउंसिल के लिए काम किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान। आज हम इस वक्त रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के हवाले से बेशुमार मसाइल चलते रहते हैं और हम हर वक्त उनके हल की कोशिश करते हैं। आज रिफ़ा में लाहौर के जितने फिजियोथेरेपी के अदारे हैं उनके सरबराहान यहाँ पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के हवाले से कुछ जनरल गाइडलाइंस तय की गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे वो शेयर करेंगे कि इस वक्त फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा बड़े मसाइल कौन से हैं, फिजियोथेरेपी काउंसिल बनेगी या हमें एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के अंदर जाना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डॉक्टर टाइटल अपने नाम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आज इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे। इन मसाइल का हल क्या है, इस हवाले से हमारे जो फिजियोथेरेपी के सरबराहान हैं उन्होंने जो गाइडलाइंस तय की हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। फिजियोथेरेपी के मसाइल और उनके हल जानने के लिए ये वीडियो आपको बहुत मुआवन होगी। आज हमारी रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग हुई है जिसमें तमाम हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ने फ़िज़िकली और वर्चुअली जो है ना शिरकत की है। आज की मीटिंग का एजेंडा ये था कि जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है जो हमारे वजूद में आई है उसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है। तो उस सिलसिले में आज हम यहाँ पे गैदर हुए थे तो हमने अपने सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग की है कि हमने कैसे जो है ना जी आगे अपने प्रोफेशन को लेके चलना है। हमारे इस काउंसिल से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो ये है कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आपको पता है 5 साल डिग्री है, DPT प्रोग्राम है और ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा टाइटल है हमारा डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जैसा कि डिग्री में भी लिखा हुआ है तो डॉक्टर का टाइटल है। तो आज हमने इन सारे जो पहलू हैं उनको डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह हमारा सारों का कंसेंसस है कि हमने इस नई काउंसिल में जो अपने मुतालबात हैं उनको सामने प्रेजेंट करने हैं और इन मुतालबात के लिए हमने स्ट्रगल भी करनी है। हमारे बेसिकली वो तीन ही मुतालबात हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अलाउ होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लिनिक अलाउ होना चाहिए और जो हमारा नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए। तो इस सिलसिले में आज हमारी मीटिंग हुई है। इसके अलावा हमने हमारी एक एसोसिएशन थी पाकिस्तान फ़िज़िकल थेरेपी एसोसिएशन जो काफ़ी अरसा से जो है ना इनएक्टिव थी, तो इंशाल्लाह इसके रिवाइवल के लिए भी जो है ना हमने दोबारा कोशिश स्टार्ट करनी है कि कैसे अब दोबारा से हम अपनी जो एसोसिएशन है उसको स्ट्रेंथन कर सकें और कैसे लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे लाएं और एक फिजियोथेरेपिस्ट की आवाज़ बन सकें और वो आवाज़ जो कि हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करें। तो इस सिलसिले में आज मीटिंग हुई है और बड़ी कामयाब मीटिंग रही है। तमाम जितने भी लोगों ने इस मीटिंग में, ये मीटिंग बेसिकली मैंने कॉल की थी तो सब लोगों ने इसमें शिरकत की है। तमाम जो जिन्होंने भी शिरकत की उनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ को जारी रखेंगे। जो फिजियोथेरेपी के मसाइल हैं और हमें काफ़ी अरसे से इस हवाले से सफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक बात है कि जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है इसके अंदर हमारी जो आइडेंटिटी है और ऑटोनॉमस जो प्रैक्टिस है उसको भी हमें मेंटेन रखना है और उसके लिए ज़रूरी क्या होगा, हमें रिवाइव करना होगा जो पाकिस्तान फिज़िकल थेरेपी एसोसिएशन है अरसा दराज से वर्किंग कर रही है। अगर हम उसको रिवाइव नहीं कर पाएंगे तो ये कभी भी प्रेशर ग्रुप जो नहीं होगा और उस वजह से हम कभी भी काउंसिल के जो मैटर्स होंगे वो उसको नहीं मैनेज कर सकेंगे। इससे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज की मीटिंग में हमने डिस्कस किया कि पेप्टा को रिवाइव किया जाए और जो अलाइड हेल्थ काउंसिल प्रोफेशनल काउंसिल है उसके अंदर जो CPG हम लोगों ने क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडेंस देनी है वो प्रॉपर हम दें और एकेडमिक लिहाज से जो चीज़ें देनी है ताकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल्स में मौजूद है वो बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट कर सके और हमारी प्रोफेशनल डिग्निटी जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना आए और हम उसको बेहतर तरीके से लेके जा सकें इंशाल्लाह। हम एक प्लेटफॉर्म से पिछले 15-16 साल से चल रहे थे, बैड लक हुई कि वो अब आके बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई। इसको दोबारा बूस्टअप करें, इनको लेकर चलें और फिजियो कम्युनिटी के 100% काम हो सकते हैं। लाइकिंग डिसलाइकिंग छोड़ देनी चाहिए कम्युनिटी को। पेप्टा एक वाहद प्लेटफॉर्म है, मेरी बात याद रखिएगा, जो आपके तमाम मसाइल हल कर सकती है। किसी लोगों को वक्त ही ऐसे लगता है कि पेप्टा ने कुछ नहीं किया, किसी को ऐसा लगता है पेप्टा ने बहुत कुछ किया।
पेप्टा ने अगर दर हकीकत देखा जाए तो 2017 तक आपको एक इंडिपेंडेंट कौंसल बनाने का ड्राफ्ट अप्रूव करवा के दिया था। बैड लक हुई कि ये उसके पास सियासत की नज़र हो गई। जब कोई चीज़ सियासत की नज़र हो जाती है, जब तक कोई कम्युनिटी आपस में मिलकर नहीं रहती, सबसे बड़ा बैड एज पेप्टा के अंदर हमारी कम्युनिटी में ये है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। हम 6-6 बंदों का ग्रुप बन जाता है, 1-1 हज़ार का ग्रुप बन जाता है, जहाँ पे आके आप लोगों के काम नहीं होते। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे काम होंगे। आज हमारी इधर यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग हुई है, उसके ऊपर हमने काफ़ी सोच विचार की है। तो फ़िलहाल हमारे लिए यही बेहतर है, हमने सब ने यही डिसीजन लिया है कि हमें मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करना है, हमें गाइडलाइंस तैयार करनी है, वो गाइडलाइंस हमें प्रेजेंट करनी है और हमें उम्मीद है उन गाइडलाइंस को चलते हुए हमारी जो काउंसिल होगी उसके सारे मसाइल भी हल होंगे। वो एकेडमिशियंस के लिए भी वो उसमें बेहतरी है और क्लिनिशियंस में भी उसमें के लिए भी उसमें बेहतरी है। हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं और यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 जो एकेडमिक्स की साइड से और क्लिनिकल साइड से लोग मौजूद थे। सब अपने अपने इंस्टीट्यूट के सरबराह थे और क्लिनिकल साइड से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन सब की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में यही फ़ैसला किया गया है कि सबसे पहले क्लिनिकल गाइडलाइंस और ड्राफ्ट हम तैयार करके उसको प्रेजेंट करेंगे और उसी में सब फिजियोथेरेपिस्ट की बेहतरी है। मेरा नाम डॉक्टर काजी सलमान लतीफ़ है और मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान फिज़िकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन एसोसिएशन का। जैसा कि फील्ड के अंदर अलाइड हेल्थ काउंसिल पाकिस्तान और पेप्टा और पेट्रा को लेके एक जो है बेयकीनी की और अंडर जो है ना एस्टिमेशन की एक लहर थी, उसके लिए आज आरफ अली राना साहब की जानिब से रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ पूरे लाहौर के डीन्स ने HODs ने आके जो है शमूलियत की है और इस बात पर एग्री किया है कि पंजाब फिज़िकल थेरेपी काउंसिल अलग सूबाई काउंसिल के लिए काम किया जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारे खिलाफ जो रूल्स पास हुए हैं, जो एक्ट पास हुआ है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। उस अमेंडमेंट्स के लिए एक 6 रुकनी बॉडी बना दी गई है। वो बॉडी आज से ही डॉक्यूमेंटेशन पे और उस अमेंडमेंट के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर काम शुरू करेगी। इसके साथ साथ जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, प्रैक्टिस फॉर द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ऑफ फिजियोथेरेपी एज वेल एज प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल्स, उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाएगी। यानी आप अपने नाम का बोर्ड किस तरह लगा सकते हैं, आपके पास कौन सी मशीन होना ज़रूरी है और आपको किस हदूदों के यूज़ में रह के प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसके लिए CPGs बनाई जाएंगी और डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की जाएगी इंस्टीट्यूट्स की, और वो सारी डॉक्यूमेंटेशन और जो सारी प्रेजेंटेशन है वो पाकिस्तान अलाइड हेल्थ काउंसिल को प्रेजेंट की जाएगी। उसके साथ साथ जो है पंजाब फिजिकल थेरेपी काउंसिल के लिए पैरेलल उसकी जो केस भी किया जाएगा। लास्ट में जो है इसी वीक के एंड के ऊपर जो है इस एक और यूनिटी की मीटिंग की जाएगी, जिसके अंदर तमाम फील्ड को इत्मीनान में लिया जाएगा। जी, आज हम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे, जितने भी सीनियर्स थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के हेड जो थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे और हमने जो भी करंट इश्यूज़ जो हैं और जो इश्यूज़ फिजिकल थेरेपिस्ट को फेस करने पड़े हैं उनके मुतालिक एक क्लोज मीटिंग थी। और इसमें हमने जितने भी यूथ को मसाइल आ रहे हैं स्पेशली अपनी प्रैक्टिस के लिए और उसके अलावा जो हाउस वगैरह के इश्यूज़ थे और जो अलाइड हेल्थ काउंसिल में आने की वजह से जो यूथ को अपनी प्रैक्टिस में इश्यूज़ आ सकते हैं उनको हमने हाईलाइट किया और जितनी भी रिजर्वेशंस थी यूथ की उनको सीनियर्स के सामने पुट भी किया और उनको ना सिर्फ अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी भी करवाई बल्कि उनको इस बात पे एम्फेसाइज़ भी किया कि जितने भी यूथ के इश्यूज़ हैं उनको भी कंसीडर किया जाए और आइंदा भी जितने भी यूथ के इश्यूज़ हैं हम उनको हाईलाइट करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे सीनियर्स के साथ मिल के जितने भी इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर सकें, ताकि जितने भी यूथ यंग फिजिकल थेरेपिस्ट आ रहे हैं उनको कोई भी प्रैक्टिस में इश्यूज़ ना आए तो उनको हम रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच।